हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव के नीलकंठ होने की पूरी कहानी। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। समुद्र मंथन से निकले कालकूट नामक विष को पीकर ही भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विष को पीने के पश्चात उनका कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। इस विष को पीकर ही महादेव ने इस सृष्टि की रचना की थी। शिव भक्तों के लिए सावन माह सभी महीनों से पवित्र माना जाता है, इसलिए इस महीने को भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ, जटाधारी, शंभुनाथ, महादेव, शंकर आदि नामों से जाना जाता है। इनमें महादेव का एक और नाम भी है, नीलकंठ। भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। उनका यह नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे का कारण क्या है, इस संबंध में पुराणों में एक कथा का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है। देवासुर संग्राम के समय मंथन में 14 रत्न निकले और इन्हीं रत्नों में कालकूट नामक भयंकर विष भी निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विष पान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण करके उसे पी लिया। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने इस विष को शिवजी के कंठ में ही रोककर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस समय भगवान शिव विषपान कर रहे थे, उस समय विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिन्हें बिच्छू, सांप आदि जीवों और कुछ वनस्पतियों ने ग्रहण कर लिया। इसी विष के कारण वे आज भी विषैले हैं। विष का प्रभाव समाप्त होने पर सभी देवगण भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति भगवान शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबकेश्वर, महेश्वर, विश्वेश्वर, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, पार्वती के पति आदि कहा जाता है। काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, शशिभूषण आदि भी शिव के नाम हैं। भगवान शिव को रुद्र नाम से भी जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है दुखों को हरने वाला, अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित हैं। रुद्र देवता को सर्व जाति, मनुष्य, देव, पशु, वनस्पति रूप मान करके सर्व अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है।
जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओजो उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है। पवित्र शिव पुराण एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिव जी ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहे हैं कि हे मात ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं भी आपका संतान हुआ। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के आधे अवतार हैं, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। जैसे कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। सदाशिव और शिव दिखने में वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान हैं। इसी प्रकार देवी सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती दुर्गा आदिशक्ति की अवतार हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे भगवान शिव के नीलकंठ होने के पीछे की कहानी और उनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी एवं जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।